हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि एम्स की तरफ से आपकी एक छोटी सी प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहां पर रिलीज कर दी गई है। उसके बारे में आपको कंप्लीटली आपको अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट एम्स की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेगी, कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी टेक्निकल सपोर्ट सेकंड की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए, सबसे पहली चीज साइंस के साथ। उसके बाद में डिप्लोमा होना चाहिए आपका डीएमएलटी या एमएलटी का। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी 3 ईयर की अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है साइंस के अंदर, यानी कि बीएससी के अंदर आपकी ग्रेजुएट है, यानी कि आप अगर बीएससी नर्सिंग के अंदर भी अगर आपकी ग्रेजुएशन है, यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। आप सभी साथियों को बता दूं कि अगर आपकी ग्रेजुएट हो आप 3 ईयर की, चाहे वो आप पब्लिक हेल्थ के अंदर हो, चाहे वो आप मेडिकल सोशल वर्क के अंदर हो, चाहे वो आप सोशियोलॉजी के अंदर हो, चाहे वो आप न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के अंदर हो, चाहे वो फार्माकोलॉजी के अंदर हो, चाहे साइकोलॉजी के अंदर हो, चाहे केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नर्सिंग, चाहे आप नर्सिंग के अंदर हो। ठीक है, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, एम्स की इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी आपकी भर्ती रहेगी और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको और भी मैं काफी सारी डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा इस भर्ती को लेकर। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये आपकी जो भर्ती रहेगी ये रहेगी मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो बिल्कुल से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपको फुल डिटेल वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है, चाहे आपने डीएमएलटी कर रखा है, चाहे आपने बीएमएलटी कर रखा है, चाहे फार्माकोलॉजी, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, आपने कुछ भी कर रखा है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा 20,000 प्लस आपका 20% जो आपका एचआरए है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एचआरए है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर्म की अगर मैं यहाँ लास्ट डेट की चर्चा करूँ तो इस भर्ती के अंदर आपको मैं बता दूं कि आपकी जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपकी रहेगी 19 दिसंबर, यानी कि 19 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप 19 दिसंबर के बाद में इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वो आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसलिए जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आपके पास 19 दिसंबर लास्ट डेट है, यानी कि 19 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 दिसंबर के बाद में आप इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो आपकी पीडीएफ है जो कि एम्स की तरफ से रिलीज की गई है, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो इसके अंदर डेट फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू के लिए आपको जो यहाँ पर देख लीजिएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026, यानी कि 2026 जनवरी का जो आपका फर्स्ट वीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है इस भर्ती को लेकर वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, चलाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको नोट मेंशन कर दिए गए हैं कि ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि आपकी जो भी आप ग्रेजुएशन की है आपने, चाहे कहीं से भी की हो, तो वो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपका जो यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो आपका यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको पैलेस ऑफ पोस्टिंग दी गई है। एम्स मदुराई के अंदर आपकी जो पैलेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि एम्स की तरफ से आपकी जो भर्ती है वो आपके यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी यहाँ पर कर दी गई है। किसी भी भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो आती है हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड गूगल फॉर्म लिंक, यानी कि आपको क्या किया गया है, एम्स की तरफ से एक गूगल फॉर्म लिंक आपको प्रोवाइड करवाया गया है कि आप क्या करेंगे, उस गूगल फॉर्म लिंक को आप भरेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, इन केस ऑफ द क्यूरी, यानी कि कोई भी क्यूरी हो आपकी,
तो आपको बिल्कुल से यहाँ पर जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इस मेल आईडी को आपको फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पर के आपकी जो भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस मेल आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड हर फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रिसेंटली। जो आपकी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपकी आवश्यकता होगी। सीवी यानी कि आपका जो रिज्यूम है वो आपका यहाँ पर चाहिएगा। ठीक है। और इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि आपको जो गूगल लिंक है वो आपको एम्स की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है, और आपको कौन सा गूगल लिंक है वो भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्स मदुराई की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप दे दी गई है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.emsmadurai.edu.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट इसका फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर आप विजिट करना चाहते हैं, या फिर आप फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो बिल्कुल से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन रहेगा इंटरव्यू। ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, और इंटरव्यू आपका कहाँ रहेगा ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका कहाँ पर रहने वाला है। तो आपका इंटरव्यू रहेगा द असेसमेंट एंड इंटरव्यू द कंडक्ट द 5th फ्लोर अकादमिक ब्लॉक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मदुराई के अंदर। आपका जो यहाँ पर 5th फ्लोर के ऊपर जो आपका अकादमिक ब्लॉक है उसके अंदर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो बिल्कुल से आप अपना जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल से विजिट करना। जो भी कैंडिडेट क्या क्या इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो बिल्कुल से भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज कि द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मदुराई एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल इन द गूगल फॉर्म, यानी इसके अंदर आपको कंप्लीटली यहाँ पर ये फिलअप कर देनी है सारी चीजें। ठीक है। कौन सी पोजीशंस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और ये आपका ऑफलाइन तरीके से क्या होगा, गूगल लिंक के माध्यम से आपका जो भर्ती है इसके फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो बिल्कुल से आईएम्स की इस छोटी सी भर्ती की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों तक शेयर करना जरूरी था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भर्ती आपकी होगी इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका जो कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भर्ती रहेगी। इसकी एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपके 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी भर्ती की जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। बहुत ही प्यारी सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए या रिलीज कर दी गई है। ठीक है। जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। आपका ये जो एम्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर को आपका ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। और इसके अंदर आपको देख लीजिएगा वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है, कंप्लीटली अपडेट है। और आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए गए हैं कि कहाँ से आपकी वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी आपको मिल ही चुकी होंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी साथी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और आपके लिए ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, यानी कि चाहे कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कंटिन्यू आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, कंटिन्यू आपको मैं अपडेट यहां पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो बिल्कुल से आपको करना क्या है, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और वीडियो को ऐसे ही अपने दोस्तों के अंदर फैलाते रहो। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच।